सो हेलो एमएनएस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे पैट से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। जो आपका सीबीटी के बाद पैट एग्जाम होता है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, उसमें कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसा माइंडसेट हमें प्रिपेयर करना है, कैसे पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। हमें ये पता होना चाहिए ताकि हम जब एग्जाम दें वो वाला, तो हमें ऐसा ना लगे कि हम अब इसमें क्या आंसर करें। तो एक बार उससे फ़ेमिलियर होने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस तुम लोगों के लिए इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ, जिससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन मेरे आ सकते हैं। एंड हो सकता है ये तुम्हारे सीबीटी में ही इंक्लूड कर दें वो लोग जनरल इंटेलिजेंस वाले पोर्शन में, या फिर अलग से भी एग्जाम हो सकता है। तो हर सिचुएशन के लिए तुम्हें खुद को प्रिपेयर करना है। एंड अगर तुम्हें ऐसे क्वेश्चन दिखे तो तुम्हें किस टाइप में आंसर करना है वो भी मैं इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगी। ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले जो चीज देखेंगे वो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन। ड्यूरिंग अ फील्ड ऑपरेशन योर सीनियर ऑफिसर गिव्स एन इंस्ट्रक्शन दैट यू फील might not be the most efficient way to treat a casualty, what would you do? मतलब एक फील्ड का तुम्हारा ऑपरेशन चल रहा था, तुम्हारे सीनियर ऑफिसर ने तुम्हें ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए या कुछ बोला जो तुम्हें लगा कि यार हम लोगों को वो ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते, कैजुअलिटी से वो ऐसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते, इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते। तो तुम उस चीज में कैसे रिस्पॉन्ड करोगे? जैसे सपोज मैं तुम्हारी सीनियर हूँ एंड तुम लोगों को मैंने कोई इंस्ट्रक्शंस दिया जो कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव वे में था या बहुत ज्यादा इनअप्रोप्रिएटली मैंने तुम्हें किसी चीज के लिए बोला। तुम उस चीज को सही मानते हो, नहीं मानते, कैसे रिएक्ट करोगे उस बात पे कि कैजुअलिटी से ऐसे इस तरीके से मैं तुम लोगों से बात नहीं कर सकती हूँ, तो तुम उस चीज पे कैसे रिएक्ट करोगे? इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे पैट में पूछे जाएंगे। तुम्हारा मेंटल एबिलिटी चेक करेंगे कि तुम कैसे रिस्पॉन्ड करते हो चीजों को, एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, कैसा बिहेवियर है तुम्हारा। ऐसे क्वेश्चन से वो जज करते हैं। जैसे उन्होंने ऑप्शन दिए कि रिफ्यूज टू फॉलो द ऑर्डर एंड डू इट ऑन योर ओन, कि जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए मैं तो उसे मानूंगी नहीं, अपनी मर्जी चलाऊंगी, अपनी मर्जी से करूंगी। एग्जीक्यूट द ऑर्डर रिस्पेक्टफुली व्हाइल जेंटली सजेस्टिंग अ बेटर ऑल्टरनेटिव इफ टाइम परमिट्स। मतलब इफ टाइम परमिट्स, कि आप उनसे बोलोगे, मतलब आप ऑर्डर जो उन्होंने दिया वो तो आप पूरा करोगे, टाइम से हर चीज पूरी करोगे जो उन्होंने बोली, लेकिन आप उनसे एक अच्छी वे में बोलोगे कि सर आप हमें इस तरीके से भी समझा सकते थे, इतने ज़्यादा अग्रेसिव या इतनी ज़्यादा हार्श टोन आप यूज़ नहीं करते तो ज़्यादा बेटर होता, या मैम आप यूज़ नहीं करते तो ज़्यादा बेटर होता, लेकिन आप अपनी ड्यूटी पूरी तरह करोगे, जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए वो काम आप पूरी तरह करोगे। लेकिन जब थोड़ा सा सिचुएशन काम डाउन हुई, थोड़ी कूल डाउन हुई, तो आप उन्हें बोलोगे कि मैम आप इस तरीके से थोड़ा नहीं बात करें तो ज़्यादा बेटर है, या आप अच्छे से भी बात कर सकते हो। इस तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश करोगे, या फिर आर्ग्यू करोगे उनसे सीनियर से, या फिर सबकी टीम के सामने उनसे आर्ग्यू करोगे, या फिर ऑर्डर तो उनका साइलेंटली फॉलो कर लोगे, कुछ भी कहे बिना कुछ भी नहीं बोलोगे और साइलेंटली ऑर्डर फॉलो कर लोगे। तो तुम क्या चीज करोगे? तो तुम बोलोगे कि मैं ये बी वाला ऑप्शन चूज करूंगा। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने ऑर्डर दिया मैं उसे एग्जीक्यूट करूंगा टाइम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं उनसे जेंटली बिहेवियर में, आराम से टोन में उनसे ये बोल दूंगी कि मैम आप नेक्स्ट टाइम बात करें तो थोड़ा अच्छे वे में भी आप बात कर सकते हैं, इतनी हार्श टोन यूज करने की जरूरत नहीं है, या इस तरीके से कैजुअलिटी को आप प्लीज ट्रीट मत करिए। आराम से आप उनसे बोल सकते हैं, तो ये ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से वो भी थोड़ा अलर्ट हो जाएंगे, आपकी रिस्पेक्ट भी होगी, एंड आप उनका जो ऑर्डर है वो भी पूरा कर दोगे। तीनों सिनेरियो कंप्लीट होंगे। तो इसलिए जो मेरा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मैं चूज करूंगी वो ऑप्शन भी चूज करूंगी। ठीक है। तो ये तुम्हारा माइंड सेट दर्शाएगा, इससे वो तुम्हारे जज करेंगे तुम्हें कि हाँ ये बच्चा किस टाइप के डिसीजन ले सकता है, किस टाइप की बातें बोल सकता है, कहीं लड़ाई झगड़ा करने वाला तो नहीं है, एग्रेसिव तो नहीं है, अपने लिए सोचने वाला तो नहीं है, खाली की सेल्फिश हो गया, टीम के लिए सोच ही नहीं रहा। इस टाइप के क्वेश्चंस पैट में साइकोलॉजी टेस्ट की जाती है, साइकोलॉजिकल टेस्ट बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई इजीली गेट पैनिक वेन थिंग्स डू नॉट गो अकॉर्डिंगली। अगर मेरे हिसाब से कोई चीज नहीं हुई तो मैं पैनिक हो जाती हूँ, मैं गुस्सा करने लग जाती हूँ, मेरे को अटैक आने लग जाता है, मैं एंजाइटी फेस करने लग जाती हूँ, मैं बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती हूँ कि मुझे दो लोग चाहिए कंट्रोल करने के लिए। ऐसे तो नहीं हो, तो इसमें आप क्या मार्क करोगे कि आई स्ट्रांगली डिसएग्री। अगर देखो सबका अपना माइंड सेट है, अगर आप लोग कर रहे हो कि मैं हाँ भाई मैं पैनिक हो जाती हूँ, तो वो आपको इस तरीके से जज करेंगे। अगर आपने बोला मैं स्ट्रांगली एग्री कर रही हूँ इस पॉइंट से, तो वो आपको इस तरीके से जज करेंगे कि हाँ बच्चा कैसा है, कैसा माइंडसेट है। अगर आप बोलोगे नहीं मैं स्ट्रांगली डिसएग्री करती हूँ, मैं पैनिक नहीं होती जल्दी से, कोई भी डिसीजन है मैं आराम से सोचती हूँ, थोड़ा सा जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेती, या कुछ भी अगर मेरे अकॉर्डिंग नहीं है तो ये नहीं है मैं लड़ने लग जाऊंगी सामने वाले से, मैं उस चीज को खुद अंडरस्टैंड करूंगी, देन दूसरे को अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करूंगी। ठीक है। तो इसलिए तुम इसका मार्क करोगे स्ट्रांगली डिसएग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई प्रेफर वर्किंग अलोन
रेदर देन इन अ टीम। भाई मुझे तो अकेले ही रहना पसंद है, अकेले खाना पसंद है, अकेले काम करना पसंद है, अकेले सब कुछ करना पसंद है, मुझे टीम का तो काम ही नहीं चाहिए, टीम के साथ तो मैं बैठ ही नहीं सकती। तो क्या? स्ट्रांगली डिसएग्री। भाई मुझे टीम वर्क तो करना पड़ेगा, मैं ऐसी जगह जाऊँगी। अब एक बात बताओ, जहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वॉर हो रही है, तुम अकेले हैंडल कर लोगे? तुम्हें टीम चाहिए ना, तुम्हारी पूरी टीम होगी तो ज़्यादा लोगों को बचा सकोगे, ज़्यादा लोगों का इलाज कर सकोगे, है ना? तो इसलिए टीम चाहिए पूरी मुझे। तो इसलिए मैं इस पॉइंट से स्ट्रांगली डिसएग्री करूँगी। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, यू नोटिस अ कलीग मेकिंग अ माइनर मेडिकल प्रोसीजर। तुमने देखा कि तुम्हारे साथ का एक कलीग है जो कि ना एक माइनर मेडिकल प्रोसीजर कर रहा है किसी पेशेंट पे, दैट माइट नॉट कॉज इमीडिएट हार्म टू द पेशेंट बट गोज अगेंस्ट हॉस्पिटल रूल। माइनर सा कोई तुम्हारा वो कर रहा है, वो मेडिकल प्रोसीजर जो पेशेंट को शायद ना हार्म करे, लेकिन हॉस्पिटल के रूल्स के खिलाफ है, क्योंकि एक जो नर्स होती है वो मेडिकल प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकती है। ठीक है? ऑपरेशन नहीं कर सकती है, कुछ भी मेडिकल माइनर से माइनर भी परफॉर्म नहीं कर सकते वो लोग। ठीक है? वो केयर के लिए होते हैं, इंजेक्शन लगा सकते हैं और छोटे मोटे प्रोसीजर कर सकते हैं, लेकिन वो एक मेडिकल ट्रीटमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो राइट सिर्फ एक डॉक्टर का होता है। तो क्या आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करोगे? आई इग्नोर इट सिंस नो हार्म वाज़ कॉज़्ड। मैं उसे इग्नोर कर दूँगी क्योंकि पेशेंट को तो कोई हार्म ही नहीं हुआ। पोलाइटली पॉइंट आउट करूँगी उसकी मिस्टेक को एंड इन्फॉर्म करूँगी सुपरवाइज़र को इफ रिक्वायर्ड बाय द प्रोटोकॉल। मैं उसको पोलाइटली बोलूँगी कि ये तू गलत कर रही है, ये चीज़ मत कर, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। और जो मेरे सुपरवाइज़र हैं या जो मेरे से सीनियर हैं, उन्हें मैं एक बार इन्फॉर्म करूँगी कि ऐसे-ऐसे सिचुएशन है सर, आप इसको प्लीज़ थोड़ा-सा गाइड करिए कि ये गलत चीज़ें हैं। कंप्लेन करूँगी हायर ऑफिसर के, जो ऑफिसर से, ताकि वो उन्हें पनिश कर दे, या फिर यही चीज़ नेक्स्ट टाइम करूँगी तो आप बोलोगे कि मैं क्या करूँगा, मैं उसे पोलाइटली पॉइंट आउट करूँगा और एक सुपरवाइज़र से बोलूँगा कि इन्हें प्लीज़ समझाइए कि आगे से ये ऐसी चीज़ें परफ़ॉर्म ना करें। ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तुम लोग मुझे कमेंट में इसका आंसर देकर जाओगे। इन अ हाई प्रेशर सिचुएशन आई समटाइम फील ओवरवेल्म। मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक तरीके से रोने लग जाती हूँ एंड एंशियस हो जाती हूँ बिफोर मेकिंग अ क्रिटिकल डिसीजन। बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, एक हाई प्रेशर सिचुएशन है एंड उसमें मैं रोने लग गई, एंजाइटी होने लग गई, मुझे कोई प्रॉब्लम होने लग गई, मैं डिसीजन एक जो लेना चाहिए था वो ना लेके कुछ ऐसा डिसीजन ले गई जो मेरी टीम के लिए नुकसानदायक है। तो आप इस पॉइंट से एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, स्ट्रांगली डिसएग्री करते हो या स्ट्रांगली एग्री करते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बता के जाना। एंड देखते हो तुम लोगों का कैसा माइंडसेट है, कैसे तुम चीज़ें चीज़ें सोचते हो, या अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आया वहाँ पे पैट में, तो तुम कैसे हैंडल करोगे। ठीक है? तो ये थे हमारे कुछ पैट रिलेटेड क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसकी आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमारे पास अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आया पैट में तो हम कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है? एंड अपनी इंग्लिश इंप्रूव करो, इंग्लिश में आंसर देने की कोशिश करो, इंग्लिश में चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि तुम्हारा चाहे पैट होता है, चाहे तुम्हारा सीबीटी हो, चाहे तुम्हारा इंटरव्यू हो, सब कुछ इंग्लिश में ही होगा। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मेडिकल तुम्हारा सॉरी इंटरव्यू से रिलेटेड एक वीडियो अभी अपलोड कर दी थोड़ी देर में, तो इंटरव्यू की भी जितनी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है? थैंक यू।